तो दोस्तों, इस मार्केटिंग की सीरीज में हम ये सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे हु मार्केट्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो इसका मतलब है कि कौन मार्केट करता है और उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, जो भी मार्केट करता है उसको मार्केटर्स बोला जाता है या मार्केटिंग के लोग बोले जाते हैं। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। A marketer is the one who markets and seeks response in the form of money, vote, donation, etc. from another party called prospects। बहुत आसान भाषा में इसको समझते हैं कि मार्केटर वो है जो मार्केटिंग करता है या मार्केट करता है अपना कोई भी प्रोडक्ट सर्विस, जिसके बदले में वो सामने वाली पार्टी से एक्सपेक्ट करता है पैसा, वोट, डोनेशन या कोई और चीज रिटर्न में। तो दोस्तों, अगर कोई एजेंसी है मार्केटिंग की या कोई मार्केटिंग की कंपनी है या कोई मार्केटर है, अगर वो कोई प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहा है तो हो सकता है उसके एवज में वो पैसे एक्सपेक्ट करे। और अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिकल फर्म है, वो अपनी पार्टी की या किसी पॉलिटिशियन का है, तो हो सकता है उसके मार्केटिंग एवज में वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई एनजीओ है तो डोनेशन एक्सपेक्ट कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारी कोई भी रिस्पॉन्स अगर कोई आपसे चाहता है तो वो आप मार्केटर है। और जिससे वो चाह रहा है, सामने वाली पार्टी जिससे वो पैसा चाहता है या वोट चाहता है, डोनेशन चाहता है, वो उसका प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट मतलब क्लाइंट, ठीक है, जहां पर वो देख सकता है कि इसको वो अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकता है, उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट सर्विसेज किसी को बेचने जा रहे हैं तो आपने टारगेट कर रखा है इन लोगों को मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो दोज आर योर प्रोस्पेक्ट्स। ओके, तो ये हो गया कि कौन मार्केट करता है और किसको मार्केट करता है। तो जो मार्केट करता है वो मार्केटर कहलाता है और जिसको बेचा जाता है वो प्रोस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब 4 तरीके की मार्केट्स होती हैं। ठीक है, और इसमें से मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जो पहली मार्केट होती है वो है कंज्यूमर मार्केट्स, जिसको हम B2C भी कहते हैं। चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, चाहे हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो हम कहते हैं ना B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो जो कंज्यूमर मार्केट होती है उसको कहते हैं B2C। सेकेंड दोस्तों, वो होती है बिजनेस मार्केट्स, जिसको हम B2B कहते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो ये जो मार्केट होती है इसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन या एक कंपनी दूसरी कंपनी को मार्केट करती है और उसको कुछ सेल करती है। ठीक है, तो दो कंपनियों के बीच में डीलिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे मार्केट के बारे में, जो कि है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स हो गया दोस्तों जो दो देशों के बीच में, मल्टीपल देशों के बीच में ग्लोबली जो व्यापार होता है, जो मार्केट्स है। मान लीजिए इंडिया में कोई इस तरीके की प्रोडक्ट बनता है जिसकी बहुत अच्छी मार्केट चाइना में है या जिसकी बहुत अच्छी मार्केट अमेरिका में है, तो हम हमारा और अमेरिका ऐसे कोई प्रोडक्ट बेचता है जिसकी बहुत अच्छी मार्केट इंडिया में है या किसी और कंट्री में है। तो जब दो देशों के बीच में, मल्टीपल देशों के बीच में ट्रेड होता है तो उसको ग्लोबल मार्केट्स बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारी एमएनसी मल्टीपल देशों में अपने कारोबार को स्थापित करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं, बिकॉज वो ग्लोबल मार्केट टारगेट कर रही है। फोर्थ दोस्तों मार्केट है जो कि है गवर्नमेंट मार्केट्स एंड एनजीओ। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट डीलिंग करते हैं, और बहुत सारी एनजीओ के संग डीलिंग करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संग। तो बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ गवर्नमेंट और एनजीओ के संग ही डील करती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बिजनेस के अंदर डिसाइड करना होता है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, और ठीक है, और आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है। तो 4 तरीके की मार्केट होती हैं। पहली कंज्यूमर मार्केट, सेकंड बिजनेस मार्केट्स, थर्ड ग्लोबल मार्केट्स, फोर्थ गवर्नमेंट मार्केट्स एंड एनजीओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। थैंक यू।